हे एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। बहुत कम टाइम रह गया है पेपर का और नोटिफिकेशन अब तक आया नहीं है। कोई बात नहीं, आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। आप अपनी तैयारी रखिए। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप अच्छे से देखना आज की क्लास को। तो क्लास स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म। क्या है साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म? साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म एक लिटरेरी अप्रोच है। क्या है? एक लिटरेरी अप्रोच है दैट स्टडीज लिटरेचर्स, यानी ये लिटरेचर्स को पढ़ना और उसे समझने का एक तरीका है, एक स्टाइल है। बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी जो साइकोलॉजी है यानी किसके द्वारा ये अप्लाइंग किया गया है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के द्वारा। स्पेशली मतलब खास तौर पर अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड के लिए डेवलप हुआ। किसके द्वारा? सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। सिगमंड फ्रॉइड, फ्रॉइड के द्वारा ये डेवलप हुआ। एंड it assumes that literary texts like human beings are shaped by, क्या है? shaped by hidden desires, fear, conflict, desire, fear, fears, conflicts that operate beneath the surface of conscious awareness। यानी क्या कह रहा है ये? यानी स्टोरी में, मतलब स्टोरी है जो जो कहानियां हैं वो इंसान की तरह होती हैं। यानी वो इंसान की तरह ही होती है जो स्टोरियां होती हैं, जो स्टोरियां लिखी जाती हैं, और वो किसी इंसान पे ही लिखी जाती है। एंड जो छिपी हुई, मतलब जो इच्छा है, यानी डिजायर्स हैं, फियर्स हैं, माइंड की, मतलब काफी, यानी उलझनों से बनी होती हैं, काफी मतलब बंदी होती है। और जो हमारी मतलब ऊपरी समझ है, यानी जो हमारी ऊपर की जो समझ है वो डीप में, मतलब क्या होती है, वो डीपनेस में मतलब छिपी रहती है, वो हमारे माइंड में छिपी रहती है। यानी साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म क्या है? अगर हम सिंपल वे में बात करें तो ये एक, मतलब एक, जैसे एक डॉक्टर है, किसी मतलब इंसान का जैसे माइंड की मतलब जांच करता है, यानी साइको एनालिटिक करते हैं उसकी, एक डॉक्टर।
वैसे ही मतलब ये जो बुक्स है यानी जो टेक्स्ट है, जो स्टोरियां हैं, उनके मतलब उनके जो उनका माइंड है, उनकी मतलब जांच करने का एक तरीका है। क्या है? एक तरीका है, एक स्टाइल है ये। यानी स्टोरी में जो कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर कैरेक्टर के बिहेवियर के पीछे, यानी उनके जो माइंड में दबी हुई मतलब जो इच्छाएं हैं, जो डिजायर्स हैं, जो पुरानी मतलब कोई इवेंट्स मतलब कोई चीजें छिपी हुई हैं, इसे मतलब इसको समझने के लिए सिगमेंट ने अनकॉन्शियस माइंड के मतलब अनकॉन्शियस माइंड का यूज किया। क्लियर? यानी क्या कह रहा है ये, मतलब जैसे एक डॉक्टर किसी की मतलब जांच करता है दिमाग की यानी माइंड की, वैसे ही मतलब साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म है। यानी ये स्टोरी की माइंड की जांच करने का मतलब एक तरीका है, यानी एक स्टाइल है, जो स्टोरी के कैरेक्टर्स के बिहेवियर के पीछे मतलब मन की जो बातें हैं, जो अंदर जो छिपी होती हैं, पुराने जो डर छिपे होते हैं, इसे समझने के लिए मतलब सिगमेंट ने अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड का यूज किया है। ये है साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम इसके कुछ पॉइंट की डिस्कस कर लेते हैं, कुछ पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है इसमें द मेंटल प्रोसेस ऑफ ऑथर, यानी जो ऑथर की जो मेंटल प्रोसेस है, क्या है वो, यानी जो राइटर है वो लिखते टाइम क्या सोच रहा है या फिर उसके मन में क्या चल रहा है, ये एक मेंटल प्रोसेस है। यानी हम जब कुछ लिखते हैं तो यानी क्या सोच रहे हैं और हमारे मन में क्या चल रहा है, ये वो मेंटल प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, द साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ कैरेक्टर्स, द साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी जो स्टोरी के यानी जो स्टोरी के जो कैरेक्टर हैं ऐसा मतलब बिहेवियर क्यों कर रही हैं, यानी जो स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, उनके पीछे का मतलब एक साइकोलॉजिकल कोई यानी कोई कारण है, यानी उनकी साइकोलॉजी के पीछे कोई कारण है। ये है द साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ कैरेक्टर्स। थर्ड पॉइंट है इसमें द हिडन द हिडन मीनिंग विद इन ए टेक्स्ट, यानी क्या है हिडन मीनिंग, यानी जो टेक्स्ट के अंदर मतलब जो छिपे हुए वर्ड्स हैं, क्या है, जो टेक्स्ट के अंदर जो छिपे हुए वर्ड्स हैं, यानी वर्ड्स के पीछे एक डीप मैसेज यानी जो इमोशंस है यानी फीलिंग है वो छिपी हुई है, यानी एक हिडन मीनिंग है विद इन एक टेक्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे दी अनकॉन्शियस माइंड। दी अनकॉन्शियस माइंड की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से देख लेना। व्हाट इज इट? क्या है अनकॉन्शियस माइंड? अनकॉन्शियस माइंड मतलब माइंड की एक ऐसी तिजोरी है, क्या है, एक ऐसी तिजोरी है, इस तरह की मतलब तिजोरी है जिसमें हमारी मेमोरीज, क्या है, मेमोरीज, फियर एंड डिजायर्स, यानी ये यहाँ क्या होती हैं, यानी इच्छाएं यहाँ बंद होती हैं, यानी जो हमारी यादें हैं, डर हैं, इच्छाएं हैं, वो यहाँ बंद होती हैं, जिनके बारे में हम डेली नहीं सोचते। क्या है? जिनके बारे में हम डेली नहीं सोचते,
इसे ही हम मतलब अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, इसको ही हम अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। यानी एक ऐसी तिजोरी माइंड की जो हमारी यादें, डर, इच्छाएं बंद होती हैं और हम उन चीजों के बारे में डेली नहीं सोचते, उसको ही हम अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। एंड ये कैसे मतलब वर्क करता है, हाउ इट वर्क्स। तो जैसे मतलब बचपन में हम किसी चीज से डरते हैं तो हमें शायद बड़ा होकर भी उस चीज से डर लगे। यानी हमें खुद नहीं पता कि हम क्यों डर रहे हैं, लेकिन जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो हमें रोक रहा है। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे अगर बचपन में किसी मतलब बच्चे को पानी से डर लगता है, यानी वो पानी से डर रहा है, तो आगे वो मतलब बड़ा होकर मतलब तैरने से डरेगा, पानी में जाने से मतलब डरेगा। क्यों डरेगा, मतलब वो खुद नहीं जानता उसके बारे में, उसे अनकॉन्शियस माइंड रोक रहा है। यानी अगर हम शॉर्ट में अगर हम इसकी बात करें तो मतलब जो इंसान जो ऊपर से दिखता है मतलब वैसा है नहीं वो। क्या है, वैसा है नहीं वो। यानी जो रियल उसका कारण है वो अनकॉन्शियस माइंड में छिपा हुआ है। यानी जो रियल उसके मतलब जो मन की जो मतलब गहराई है वो अनकॉन्शियस माइंड में छिपी हुई है। अब हम कुछ इसके पॉइंट पे बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है इसका, द अनकॉन्शियस माइंड इज द हिडन पार्ट ऑफ द माइंड। यानी माइंड के में जो हमारा जो छिपा हुआ पार्ट, यानी माइंड का छिपा हुआ पार्ट होता है ये अनकॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट जैसे हमने बात की इस पे, एंड ये है थर्ड है ये, these आर नॉट डायरेक्टली फिजिबल बट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। यानी ये डायरेक्टली नहीं करता, क्या है, यानी ये डायरेक्ट नहीं दिखता, लेकिन जो हमारा बिहेवियर है उसको मतलब क्या करता है, इफेक्ट करता है, उसको इफेक्ट करता है। क्लियर। नेक्स्ट है कैरेक्टर, कैरेक्टर्स ऑफन एक्ट, ऑफन एक्ट इन स्ट्रेंथ और इरेशनल वेज, इरेशनल वेज। यानी जो कैरेक्टर है वो अक्सर मतलब अजीब या मतलब इरेशनल तरीके से मतलब बिहेवियर करता है। क्या करता है, यानी जो कैरेक्टर है वो अक्सर मतलब यानी अजीब या फिर इरेशनल तरीके से मतलब बिहेवियर करता है। यानी उसका कोई इरेशनल का मतलब है वो है मतलब जिसका कोई मतलब कारण नहीं दिखता। क्या नहीं दिखता, मतलब कोई ठोस कारण नहीं दिखता। क्लियर। नेक्स्ट है these actions, these actions reflect their unconscious mind। यानी ये वर्क करता है जो ये मतलब अनकॉन्शियस माइंड है जो उसको दिखाता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर। तो ये था द अनकॉन्शियस माइंड। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये टॉपिक। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके कैसे मतलब जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है कैसे काम करता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। अब हम डिस्कस करेंगे सिगमंड फ्रायड की थ्योरी ऑफ
पर्सनैलिटी पे। यानी इन्होंने माइंड के 3 पार्ट्स पर मतलब डिस्कस किया है। किस पर? माइंड के 3 पार्ट्स पर डिस्कस किया है। फर्स्ट है इसमें इड, सेकंड है ईगो एंड थर्ड है सुपर ईगो। इड की अगर हम बात करें, इड क्या है? इड मतलब जन्म से ही होता है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, यानी ये जन्म से ही होता है। यानी इसको सिर्फ अपना प्लेजर, ये सिर्फ अपने प्लेजर के बारे में सोचता है। किसके बारे में सोचता है? सिर्फ अपने प्लेजर के बारे में सोचता है। इसको मतलब सही गलत का मतलब मीनिंग नहीं पता। क्या है? इसको सही गलत का मीनिंग नहीं पता, ओनली प्लेजर के बारे में सोचता है। ये सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचता है। यानी इसको जो इसकी इच्छाएं हैं वो तुरंत पूरी होनी चाहिए, इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन। यानी इसकी तुरंत मतलब वो इच्छा पूरी होनी चाहिए। जैसे बच्चा है, कोई चीज मांग रहा है, उसकी तुरंत मतलब इच्छाएं पूरी हो, यानी ये सिर्फ ये जन्म से ही होता है। जैसे आई वॉन्ट इट नाउ, यानी मुझे अभी चाहिए। क्या? मुझे यह अभी चाहिए। क्लियर? आई होप आपको इड अच्छे से समझ आया होगा। सेकंड हम बात करेंगे ईगो। ईगो की अगर हम बात करें, ईगो क्या है? ईगो डेवलप होता है रियलिटी से। किससे डेवलप हो रहा है? रियलिटी, यानी ये सब रियलिटी पे काम करता है। किस पे? रियलिटी पे काम करता है ये। यानी जो इट है, इट और जो मतलब सुपर ईगो है, उनके जो बीच के जो रूल्स हैं उनको मतलब ये बैलेंस करता है। किसको? ये बैलेंस करता है इनको। यानी जैसे हम अपनी इच्छा को मतलब समाज के हिसाब से मतलब कैसे उसको पूरा किया जाए, उस तरीके के बारे में मतलब ये सोचता है। यानी एक रियलिटी पे काम करता है। यानी ये रियलिटी पे काम करता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, तो जैसे आई नीड टू डू ए बिट ऑफ प्लानिंग टू गेट इट। यानी क्या कह रहा है? आई नीड, यानी मुझे पाने के लिए मुझे थोड़ी मतलब एक प्लानिंग बनानी होगी। क्या है? यानी मुझे कुछ पाने के लिए कुछ प्लानिंग बनानी होगी। यानी मुझे कुछ पाने के लिए कुछ करना होगा। ये है ईगो। यानी ये रियलिटी पे काम करता है और ये इड और सुपर ईगो के मतलब जो रूल्स है उनके बीच को मतलब बैलेंस करता है। ठीक है? क्लियर? आई होप आपको ईगो सही समझ में आया होगा। थर्ड पे हम बात कर रहे हैं सुपर ईगो। क्या है? सुपर ईगो। सुपर ईगो की अगर हम बात करें, तो सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो है, यानी सुपर ईगो की अगर हम बात करें तो सुपर ईगो जो हमारे मतलब माइंड में, यानी जो हमारे माइंड का मोरल कॉन्सेंस, यानी एक मॉरल कॉन्सेंस है ये। यानी जो समाज में जो मतलब रूल्स हैं, जो सोसाइटी में मतलब जो रूल्स हैं, यानी जो संस्कार हैं जो कल्चर के, वो हमें बताता है। क्या बताता है सुपर ईगो? हमें मतलब जो सोसाइटी के जो रूल्स हैं, जो संस्कार हैं, जो कल्चर के हिसाब से ये चीजें बताता है। यानी क्या गलत है और क्या सही है, ये है सुपर ईगो। यानी जो हमारे मन का जो मॉरल कॉन्सेंस है, यानी उस
सोसाइटी के रूल्स हैं, जो संस्कार हैं, जो मानते हैं, मतलब जो हमारे कल्चर्स में यानी सोसाइटी में, उनमें मतलब सही गलत यानी राइट रोंग बताता है हमें। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे यू कांट हैव इट, यू कांट हैव इट, इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट राइट, यानी तुम इसे नहीं ले सकते, ये सही नहीं है। यानी यू कांट हैव इट, तुम इसे नहीं ले सकते, इट्स नॉट राइट, ये सही नहीं है। यानी ये चीज बताता है गलत सही में, यानी राइट रॉन्ग को बताता है ये। तो ये थे इड, ईगो एंड सुपर ईगो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे रिप्रेशन। रिप्रेशन पे रिप्रेशन पे हम डिस्कस करेंगे क्या है ये। रिप्रेशन इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है ये, यानी जिसमें थॉट्स, डिजायर्स और मेमोरीज, क्या है? थॉट्स, डिजायर्स और मेमोरीज। यानी अगर हम बात करें क्या है ये, तो मतलब जो इंसान का जो माइंड है वो बहुत स्मार्ट होता है। जब हमारा कुछ मतलब बहुत बुरा होता है तो हम उसको मतलब एक, यानी जैसे कोई हादसा हो गया हमारे साथ, कुछ भी बात हो सकती है, यानी कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हो गई या फिर कोई ऐसी इच्छा जो मतलब सोसाइटी में मतलब गलत मानी जाती है। किसमें? सोसाइटी में मतलब गलत मानी जाती है। यानी जो इंसान का जो माइंड है वो बहुत स्मार्ट होता है, जो हमारे मतलब बहुत कुछ जैसे बुरा होता है तो कोई उसको मतलब कुछ भी हो जाए हमारे साथ बुरा, जिसको मतलब सोसाइटी गलत मानती है, तो जो हमारा माइंड है वो उस चीज को सहन नहीं कर पाता, मतलब उस चीज को सहन नहीं कर पाता, वो काफी पेनफुल होता है। क्या होता है उसमें? काफी पेनफुल मतलब चीजें होती हैं, एंड वो उस मतलब पेन से मतलब बचने के लिए, मतलब उस दर्द से बचने के लिए, वो जो हमारा माइंड है, जो हमारा दिमाग है, मतलब उसको मतलब कॉन्शियस माइंड से मतलब हटाकर, यानी जो कॉन्शियस माइंड है उससे हटाकर इनटू द अनकॉन्शियस माइंड, इनटू द अनकॉन्शियस माइंड, यानी अनकॉन्शियस माइंड में फीड कर देता है। मतलब इसे ही हम क्या बोलते हैं? रिप्रेशन। इसे ही हम डिप्रेशन बोलते हैं। यानी जो इंसान का माइंड है वो बहुत स्मार्ट होता है, उसके साथ कोई भी मतलब हादसा हो जाए, कोई भी गलत चीज हो जाए, यानी जिसको सोसाइटी गलत मानती है, और हमारे माइंड मतलब उस चीज को सहन नहीं कर पाए, को काफी पेनफुल हो। जैसे हम, अगर हम फॉर एग्जाम्पल की बात करें, तो किसी का जैसे अगर हम बात करें, किसी के साथ मतलब सेक्सुअल कुछ हो जाए, यानी किसी के साथ हम रेप हो जाए, तो वो उस चीज को सहन नहीं कर पाता और सोसाइटी उसको मतलब गलत तरीके से मतलब देखती है।
यानी वो लड़की अंदर अंदर मतलब माइंड से मतलब उसको निकाल नहीं पाती। जब मतलब जो कॉन्शियस माइंड है उससे हटकर वो अनकॉन्शियस माइंड के मतलब एक कोने में हो जाता है, मतलब एक फीड हो जाता है वो अनकॉन्शियस माइंड में। इस तरीके के मतलब प्रोसेस को हम डिप्रेशन कहते हैं। यानी हम इस तरीके को मतलब रिप्रेशन बोलते हैं। यानी दी माइंड्स हाइड्स देम, यानी एंजाइटी यानी घबराहट। तो ये है रिप्रेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रीम के बारे में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे ड्रीम इंटरप्रिटेशन। ड्रीम इंटरप्रिटेशन क्या है? ड्रीम्स इंटरप्रिटेशन है ड्रीम्स का, यानी ड्रीम्स का मतलब समझना। क्या है ड्रीम इंटरप्रिटेशन? ड्रीम्स का मतलब समझना। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, ड्रीम्स आर दी ड्रीम्स आर दी रॉयल रॉड टू दी अनकॉन्शियस माइंड। जो मतलब जो ड्रीम्स हैं, क्या है? जो ड्रीम्स हैं एंड जो अनकॉन्शियस माइंड है हमारा, यानी फॉर्ड ने क्या बताया है, जो अनकॉन्शियस माइंड है वो एक रॉयल रोड है, मतलब एक अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का एक सही रास्ता है। फोर्ड ने ये बताया है। एंड दे एक्सप्रेस हिडन डिजायर्स थ्रू सिंबल्स थ्रू सिंबल्स। यानी क्या कह रहा है ये एक्सप्रेस करता है, किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है? हिडन डिजायर्स थ्रू सिंबल्स। यानी जो ड्रीम्स में, यानी जो ड्रीम्स के जो क्या होते हैं, सिंबल्स हैं, जो ड्रीम्स में जो सिंबल्स के माध्यम से मतलब छिपी हुई जो मतलब क्या है डिजायर्स हैं उनको एक्सप्रेस करता है। यानी ड्रीम्स में इशारे के माध्यम से, मतलब इशारों के माध्यम से ये जो मतलब छिपी हुई जो इच्छाएं हैं यानी डिजायर्स हैं उनको एक्सप्रेस करता है। किनको? डिजायर्स को एक्सप्रेस करता है, हिडन डिजायर्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट है ड्रीम्स इन टेक्स्ट। ड्रीम्स इन टेक्स्ट रिवेल रिविल रिविल डीपर रिविल डीपर मीनिंग्स रिविल डीपर मीनिंग्स। यानी जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट या फिर जो स्टोरी है उनमें मतलब दिखाया गया है कि जो ड्रीम्स हैं वो काफी, यानी जो उनका मीनिंग है वो काफी डीप होता है। एंड नेक्स्ट है, ये अलग है यहाँ से, शायद मैंने ये मिक्स कर दिया। सिंबल्स सिंबल्स रिप्रेजेंट अनकॉन्शियस थॉट्स। सिंबल्स रिप्रेजेंट अनकॉन्शियस थॉट्स। यानी ड्रीम्स के ड्रीम्स में जो अनकॉन्शियस थॉट्स हैं, क्या है? अनकॉन्शियस थॉट्स हैं, उनको क्या करता है? उनको रिप्रेजेंट करता है, यानी उनको रिप्रेजेंट करता है। सिंबल्स रिप्रेजेंट अनकॉन्शियस थॉट्स, यानी अनकॉन्शियस थॉट को मतलब रिप्रेजेंट करता है। तो ये है ड्रीम इंटरप्रिटेशन।
नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे हम। अब हम डिस्कस करेंगे सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म क्या है? सिंबोलिज्म एक चीज दूसरी चीज का इशारा करती है। जब एक चीज किसी दूसरी चीज का इशारा करती है तो वो है सिंबोलिज्म। क्या है सिंबोलिज्म? यानी जब एक चीज दूसरी चीज का इशारा करे वो सिंबोलिज्म है। अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है जैसे ऑब्जेक्ट्स और एक्शंस रिप्रेजेंट हिडन मीनिंग। यानी ऑब्जेक्ट्स और जो एक्शन हैं और जो हिडन मीनिंग है उनको रिप्रेजेंट करती है, यानी छिपे हुए मीनिंग्स को रिप्रेजेंट करती है। एंड सेकंड है symbols often relate symbols often relate to unconscious desires to unconscious desires। यानी क्या है, जो सिंबल्स है वो अक्सर मतलब जो अनकॉन्शियस मतलब जो डिजायर्स हैं उनसे रिलेट होते हैं। यानी जो सिंबल्स हैं वो अनकॉन्शियस डिजायर से रिलेट होते हैं। थर्ड है इसमें ए जर्नी ए ए जर्नी इनर स्ट्रगल इनर स्ट्रगल। यानी इसमें क्या होता है, एक जो जर्नी है वो सिर्फ एक किसके साथ है, ये जर्नी ये है इनर स्ट्रगल। इनर स्ट्रगल का मतलब है मन की लड़ाई, यानी जो माइंड की जो फाइट है उसके साथ एक जर्नी। फोर्थ है डार्कनेस फियर एंड अननोन। फियर एंड अननोन यानी जो फियर है या फिर कोई अनजान चीज है। डार्कनेस के अंदर क्या है, फियर एंड अननोन यानी डर है या कोई अनजान चीज। तो ये था सिंबोलिज्म। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी क्लास। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे दी मिरर स्टेज। क्या है मिरर स्टेज? मिरर स्टेज मिरर स्टेज का मतलब है ये वो बच्चा है जो मतलब पहली बार आईने में क्या है, पहली बार मतलब आईने में अपनी क्या करता है, अपनी परछाई को पहचानता है, अपनी मतलब परछाई को पहचानता है। ए चाइल्ड फर्स्ट ए चाइल्ड फर्स्ट रिकग्नाइज देयर रिफ्लेक्शन इन ए मिरर। यानी फर्स्ट टाइम अपनी परछाई को पहचानता है। वो मतलब कितने मंथ्स का होता है जब वो अपनी मतलब परछाई को पहचानता है, वो 6 to 18 मंथ का होता है। 6 to 18 मंथ का अराउंड होता है मतलब। यानी ये है मिरर स्टेज। एंड सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो द चाइल्ड द चाइल्ड आइडेंटिफाई द इमेज एज सेल्फ। यानी बच्चा अपनी खुद की मतलब जो खुद का मतलब क्या होता है, खुद की इमेज को पहचानता है। यानी खुद की जो इमेज है उसको आइडेंटिफाई करता है। क्लियर? नेक्स्ट है दिस इज द बिगनिंग ऑफ द सेल्फ आइडेंटिटी आइडेंटिटी ईगो फॉर्मेशन ईगो फॉर्मेशन। यानी इसमें क्या बताया है, जो सेल्फ आइडेंटिटी है उसकी मतलब ये क्या है, स्टार्टिंग है, बिगनिंग है।
बिगनिंग है ये, सेल्फ आइडेंटिटी बिगनिंग है, यानी वो उसकी खुद की जो पहचान है उसकी वो शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है यहाँ से। ये है मिरर स्टेज। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी क्लास। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ राइटर, फेमस राइटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिगमंड फ्रायड। सिगमंड के अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो ये है 1856 से 1939 तक इनका टाइम पीरियड था। ये एक न्यूरोलिस्टिक थे, ये एक न्यूरोलिस्टिक थे। अब हम डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ मेन कॉन्सेप्ट, यानी इसके क्या क्या मेन कॉन्सेप्ट हैं। फर्स्ट है इसमें अनकॉन्शियस माइंड, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, जैसे हमने डिस्कस की है इस पे। एंड नेक्स्ट है इड, ईगो, सुपर ईगो। थर्ड है डिप्रेशन। एंड इडिपस कॉम्प्लेक्स, इडिपस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है ड्रीम इंटरप्रिटेशन, ड्रीम इंटरप्रिटेशन। इसके कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, इनको आप अच्छे से देख लेना, जैसे कि मैंने इनको एक्सप्लेन भी किया है। आई होप आपको अच्छे से वो समझ में आए होंगे। नेक्स्ट राइटर की हम बात करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कार्ल यूंग। कार्ल यूंग पे हम डिस्कस करेंगे। कार्ल यूंग एक एनालिटिकल साइकोलॉजी, एनालिटिकल साइकोलॉजी की नींव रखी इन्होंने, यानी स्टार्टिंग की। एंड अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड है 1857, 1857 से 1961, 1961 यहां तक इसका टाइम पीरियड है। अब हम इसके कुछ की कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका कलेक्टिव अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। सेकंड है आर्कीटाइप, आर्कीटाइप्स, हीरो, मदर, शेडो, हीरो, मदर, शेडो। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इसका? लिटरेचर, लिटरेचर यूजेस यूनिवर्सल सिंबल, यूनिवर्सल सिंबल्स शेयर्ड बाय ऑल ह्यूमन, ऑल ह्यूमन, इसमें इसका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये थे काल के कॉन्सेप्ट एंड कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट राइटर पे डिस्कस करते हैं हम। अब हम डिस्कस करेंगे जेक लकान। जेक लकान की अगर हम बात करें तो ये एक फ्रेंच साइको एनालिसिस थे, साइको एनालिसिस थे, मतलब जिन्होंने सिगमंड फ्रायड के, क्या किया था इन्होंने, सिगमंड फ्रायड के जो थॉट हैं वो लिंग्विस्टिक के साथ मिलाए, यानी लिंग्विस्टिक के साथ जोड़े हुए। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये है 1901 से 1901 से 1981 तक इनका टाइम पीरियड है। अब हम इसके कुछ की कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, क्या क्या मतलब इसके कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए इन्होंने। फर्स्ट है इसमें
मिरर स्टेज। मिरर स्टेज पे हमने जैसे डिस्कस की थी। सेकंड है इमेजिनरी। इमेजिनरी, सिंबॉलिक, रियल। इमेजिनरी, सिंबॉलिक, रियल। एंड थर्ड है अनकॉन्शियस इज अनकॉन्शियस इज स्ट्रक्चर्ड। क्या है? स्ट्रक्चर्ड लाइक लैंग्वेज। तो ये इसके कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इनका, तो ये कनेक्टेड थे। किसके साथ कनेक्ट थे ये? साइको एनालिसिस विद लैंग्वेज एंड लिटरेरी थ्योरी। लिटरेरी थ्योरी, इसके साथ ये कनेक्टेड थे। ईयर को मैं बार बार कह रही हूं, आप इनको अच्छे से याद कर लेना, क्रोनोलॉजी में याद करना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट राइटर पे हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे अल्फ्रेड एडलर। अल्फ्रेड एडलर की अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड है इनका 1870 से 1937 तक, यानी 1870 से 1937 तक इनका टाइम पीरियड है। एंड इनके क्या क्या कॉन्सेप्ट थी, तो फर्स्ट है इंफीरियोरिटी। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। सेकंड है स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियोरिटी। सुपीरियोरिटी। कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है इसका, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है, सॉरी, कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, इन्होंने फोकस किया कॉन्ट्रीब्यूशन में सोशल एंड पर्सनल मोटिवेशन। सोशल एंड पर्सनल मोटिवेशंस पे। यानी सबसे ज्यादा फोकस था इनका सोशल एंड पर्सनल मोटिवेशंस पे। इन स्टेट ऑफ सेक्सुअलिटी। इंस्टेड ऑफ सेक्सुअलिटी, यानी इन पर सबसे ज्यादा फेमस रहा है इनका। नेक्स्ट राइटर पे हम डिस्कस करेंगे। लास्ट राइटर है मेनली क्लाइन। मेनली क्लाइन। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें, तो ये है 1882 से 1882 से 1960 तक। 1960 तक ये इसका टाइम पीरियड है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ईयर, राइटर के ईयर मतलब थ्योरी में इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से रट लेना क्रोनोलॉजी में। और राइटर्स को क्रोनोलॉजी में याद करना, क्योंकि नेट में ज्यादातर क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आते हैं, उस तरीके से ही मतलब उनको आप याद करना। अगर हम इसके मेन कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट है इसमें ऑब्जेक्ट रिलेशंस थ्योरी। यानी फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी। सेकंड है चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी, ये इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। एंड कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इनका, कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, इंपोर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड रिलेशनशिप। यानी कंट्रीब्यूशन था इनका
अर्ली चाइल्डहुड रिलेशनशिप। यानी स्टार्टिंग में ही बचपन के जो मतलब चाइल्डहुड है, वो बचपन से ही मतलब उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। शुरुआत से ही मतलब उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी अच्छे से। कल फिर इसी क्लास में मिलते हैं।